नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छात्रों को सिखाया जाएगा सीपीआर, जनरक्षक उपायों का होगा प्रसार। 1 दर्जन से अधिक ट्रेन रीस्टोर, यात्रियों को मिली राहत। मंगलसूत्र से गला घोंटकर हत्या, लिव इन पार्टनर गिरफ्तार। और निजी स्कूलों को दिखाना होगा मान्यता प्रमाण, शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बिलासपुर की प्रबंध समिति की बैठक सोमवार को कलेक्टर एवं अध्यक्ष संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जन जागरूकता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पंचायत स्तर पर फर्स्ट एड और सीपीआर प्रशिक्षण शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही जिले के महाविद्यालयों में भी सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि युवा आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करने के लिए तैयार रह सके। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं, यूथ रेड क्रॉस, बिहान कार्यकर्ताओं और धार्मिक आयोजनों को जोड़ा जाएगा। नुक्कड़ नाटक, वीडियो और चेन सिस्टम के जरिए नशा मुक्ति का संदेश फैलाया जाएगा। इस अभियान के संचालन के लिए सुनील सोनथालिया की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, जबकि डॉक्टर राजीव अवस्थी को नोडल अधिकारी बनाया गया। बैठक में 31 जुलाई तक 1000 आजीवन सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा पुराना बस स्टैंड चौक में प्याऊ घर, जिला चिकित्सालय को 25 गद्दे, सिम्स अस्पताल को 10 व्हील चेयर, एसएनसीयू में फ्लोर मैट तथा सेंट्रल जेल चिकित्सालय को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। बैठक के अंत में सचिव डॉक्टर शोभा गरेवाल ने आभार व्यक्त किया। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों को राहत देने के लिए 2 समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों से खासकर तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर बालाजी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। पहली स्पेशल ट्रेन तिरुपति से रक्सौल के बीच चलेगी। यह ट्रेन अप्रैल और मई में कुल 7 फेरे लगाएगी। तिरुपति से यह ट्रेन हर सोमवार को 13, 20, 27 अप्रैल और 4, 11, 18, 25 मई को रवाना होगी। वहीं वापसी में रक्सौल से हर गुरुवार को 16, 23, 30 अप्रैल और 7, 14, 21, 28 मई को तिरुपति के लिए चलेगी। दूसरी समर स्पेशल ट्रेन पटना और चरपल्ली के बीच चलाई जाएगी। इस ट्रेन के दोनों तरफ से 15 फेरे तय किए गए हैं। इसका संचालन 8 अप्रैल से शुरू होकर 27 मई तक होगा। रेलवे का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा। देश भर में ऐसी कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है, जिससे सफर ज्यादा आरामदायक हो सके। अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ ऑफ द नेशन 2026 रिपोर्ट के 6वें संस्करण के अनुसार भारत में स्वास्थ्य की आम समस्याएं ज्यादा जल्दी हो रही है, वो शरीर में ज्यादा लंबे समय तक रहती है। यह रिपोर्ट अपोलो के परिवेश में साल 2025 में कराए गए 3 मिलियन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नतीजों पर आधारित है, जो प्रोएक्टिव हेल्थ केयर पर जोर देती है, ताकि लोगों को बीमारियों की रोकथाम से आगे बढ़कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सबसे अधिक सेहतमंद बने रहने में मदद मिले। भारत में स्वास्थ्य का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। आज हर 3 में से 2 वयस्कों को एनसीडी का जोखिम है। काम करने वाली आबादी में लगभग आधे लोगों को प्री डायबिटीज या डायबिटीज है। हर 10 में से 8 लोगों का वजन बहुत अधिक है, जिससे जीवन शैली में सुधार तो हो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। महिलाओं के जोखिम अलग होते हैं, जिनमें एनीमिया और कम उम्र में स्तन कैंसर होना शामिल है। विटामिन डी और B12 की ज्यादा कमी तथा कम होती फिटनेस से प्रदर्शित होता है कि स्वास्थ्य के जोखिम कितने बड़े हो चुके हैं। ये जोखिम महिलाओं और पुरुषों, अलग अलग उम्र के लोगों और अलग अलग जीवन शैली के अनुरूप अलग अलग होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जरूरी है कि बीमारी के लक्षणों को नहीं, बल्कि यह किस व्यक्ति को हुई है उस पर अधिक गौर किया जाए।
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों ने जांच कराई, उनके डेटा से सामने आया कि 17% लोगों को डायबिटीज, 19% लोगों को हाइपरटेंशन और 23% लोगों को एनीमिया है। साथ ही 81% लोगों में मोटापा पाया गया। ये नतीजे स्वास्थ्य के मामले में लक्ष्य पर केंद्रित रणनीति और सामुदायिक सहयोग की जरूरत प्रदर्शित करते हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य की इन बड़ी चुनौतियों से निपटा जा सके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 8 से 10 अप्रैल के बीच रद्द की गई 12 पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया है। इस फैसले से रायपुर गेवरा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा और गोंदिया रूट पर सफर करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। दरअसल बिलासपुर मंडल के अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन जोड़ने का काम चल रहा है। इसी के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य भी किया जाना था, जिसके कारण रेलवे को कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब हालात सामान्य होने पर इन ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया है और ये अपने तय समय पर चलेंगे। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की है। पटना चरपल्ली पटना समर स्पेशल ट्रेन 8 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसे 15-15 फेरों के लिए चलाया जाएगा। हालांकि रेलवे ने यह भी बताया कि बिलासपुर जोन की कुछ पैसेंजर ट्रेनें 11 से 27 अप्रैल के बीच अलग अलग तारीखों में रद्द रहेंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेना जरूरी होगा। गौरतलब है कि हाल ही में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। दैनिक रेल यात्री संघ ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए इसे हत्या का मामला बताया। पुलिस ने मृतका के लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को जिंदल अस्पताल पतरापाली से 32 वर्षीय धनेश्वरी विश्वकर्मा की आकस्मिक मौत की सूचना पुलिस को मिली थी। मृतका मूल रूप से
पोड़ी भाटा अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के रहने वाले थे। सूचना पर कोतरा रोड पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर दबाव से दम घुटने को मौत का कारण बताया गया। मामला हत्या में बदल गया। जांच में सामने आया कि धनेश्वरी अपने पति से अलग रहने के बाद पिछले 4 वर्षों से विकेश कुमार बरेठ के साथ करोड़ीमल नगर में रह रही थी। दोनों के बीच शादी, तलाक और बीमारी को लेकर अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी दवा लेने को लेकर झगड़ा हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि विवाद के दौरान उसने पीछे से मृतका का मंगलसूत्र खींचकर गला दबा दिया। पुलिस ने आरोपी विकेश कुमार बरेठ को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। कोतरा रोड थाने में एक महिला का मृत्यु होने के पश्चात मर्ग कायम किया गया था और मर्ग कायम करने के बाद पुलिस उसकी जांच कर रही थी। उसमें डॉक्टर का जो पीएम रिपोर्ट आया उसके हिसाब से डॉक्टर ने होमोसाइडल बताया। इस पर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और जो आरोपी था उसे धर दबोचा है और उसने मंगलसूत्र से महिला का गला दबा के हत्या कर दिया था और साक्ष्य छुपा रहा था। पुलिस ने जब उसे लाया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया तो वो टूटा और अंततः हत्या करना स्वीकार किया। और कारण ये था कि ये महिला 40 वर्षीय थी और अपने पति से बिना तलाक लिए रह रही थी, इसके साथ लिविंग पार्टनर थी और इनकी किसी बात पे विवाद हुआ। इस विवाद में उसने मंगलसूत्र से उसे गला दबा के हत्या कर दिया था। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे की विवेचना जारी है। सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडारी में विवाह समारोह के बाद हुए खूनी हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा कुछ ही देर में हिंसक रूप ले बैठा और पड़ोसियों ने एक ही परिवार पर टंगिया, हंसिया और लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार 6 अप्रैल की शाम लगभग 7:30 बजे ग्राम पिंडारी के आवास पारा में विवाह कार्यक्रम के बाद परिवार के सदस्य घर के बाहर मौजूद थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने एकजुट होकर धारदार हथियारों और लाठियों से हमला बोल दिया। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। हमले में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक गंभीर घायल को रायपुर रेफर किया गया। घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। प्रार्थी राजा बघेल की रिपोर्ट पर सकरी थाना में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में अर्जुन कुमार बघेल, लक्ष्मण बघेल, दिलीप बघेल, सुमित्रा बघेल और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा में घर में घुसकर मारपीट और धारदार चापड़ से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक धारदार लोहे का चापड़ भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार 7 अप्रैल को पीड़िता ने थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 6 अप्रैल की रात करीब 7:30 बजे आरोपी अभय पांडे निवासी टेंगनमाड़ा चौकी बेलगहना थाना कोटा हाल मुकाम उदय चौक कतियापारा उसके घर पहुंचा और शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगने लगा। रुपए नहीं देने पर आरोपी घर में घुस गया और गाली गलौज करते हुए पीड़िता, उसकी बहन और भाभी से हाथ मुक्कों से मारपीट की। इस दौरान उसने अपने पास रखे लोहे के चापड़ से हमला कर चोट पहुंचाई तथा पीड़िता के पैर में दांत से काट भी लिया। मामले में थाना सिटी कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। डीईओ ने निर्देश जारी कर कहा है, प्राइवेट स्कूलों को अपने मेन गेट और सूचना पटल पर जिस बोर्ड से मान्यता है उसे चस्पा करना जरूरी है। सीजी बोर्ड, सीबीएसई या फिर सीजीबीएसई जिस बोर्ड से मान्यता है उसे साफ तौर पर बताना होगा। सीजी बोर्ड से मान्यता लेकर सीबीएसई बोर्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले प्राइवेट स्कूलों की पोल अब खुलेगी। डीईओ ने अपने आदेश में लिखा है, विद्यालय में जो सूचना पटल या विद्यालय के गेट के सामने अपने स्कूल का मान्यता कोड अंकित करना एवं जिस बोर्ड से संबंध है जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, सीजीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल आदि से संबद्ध है से संचालित है उसका भी संबद्धता कोड डालना एवं सूचना पट लगाना अनिवार्य होगा, नहीं तो इन पर कार्रवाई की गाज गिरने की बात कही जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।